जय हिंद फ्रेंड्स। तो मेरा यूट्यूब चैनल का स्वागत है और मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं कि आप पेपर जब किस तरह से लिखना है, किस तरह से लिखोगे तो आपका जो पेपर है मार्क्स जो अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक्स यही है कि पेपर में किस तरह से लिखे और 100% अंक कैसे लाए। तो आज का टॉपिक्स यही है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं ये भी आज जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखो हर कोई व्यक्ति जो है ना एक उम्मीद से वीडियो बनाता है आपके लिए, और मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पेपर को किस तरह से 100% तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दो इसमें क्या पेपर में क्या है, दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक तो वो जो आंसर्स एक क्रम वाइज क्वेश्चंस लिखते हैं, आंसर हल करते हैं, क्रम से क्वेश्चंस हल करते हैं। और एक विद्यार्थी वो जिनको क्वेश्चंस आंसर आता है और सॉल्व करते हैं, जो पहले आता है वो सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है दोस्तों, देखो जो विद्यार्थी क्वेश्चंस के क्रम बाई क्रम हल नहीं करता है उनका जो मार्क्स और जो क्रम से हल करता है उनके मार्क्स में डिफरेंट क्या है। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी है ना गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि मार्क्स कम कैसे मिले, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करने वाला था उसका भी दिमाग ख़राब हो जाता है अगर आप आगे पीछे क्वेश्चंस लिखते हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आगे पीछे क्वेश्चंस लिखते हैं। देखो भाई, आपको जो क्वेश्चंस नहीं आता है वो भी हल करना है और जो आता है वो भी हल करना है, लेकिन हर विद्यार्थी की एक अपनी मर्जी होती है, आप कौन सा क्वेश्चंस पहले करें कौन सा बाद में। तो सबसे पहले आज बताऊंगा कि डिफरेंट क्या है क्रम से लिखने वालों और जो क्वेश्चंस आते हैं आपको पहले हल करने वाले के विद्यार्थियों के बीच अंतर। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जब कोई भी क्वेश्चंस, जैसे कि अभी मैं एमएससी फर्स्ट सेम में हूँ, एमएससी फर्स्ट सेम बॉटनी से मैं एमएससी कर रहा हूँ। तो उसमें मैं क्वेश्चंस अगर लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, मेरा एग्जांपल देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो क्वेश्चंस आते नहीं है वो भी क्वेश्चंस लिखूंगा और नहीं आते हैं वो भी लिखूंगा। तो बात है कि आप भी सभी क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करोगे और आप सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हल करोगे ही। अब ये तो नहीं कि आपको क्वेश्चंस नहीं आता तो आपको छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस लिखना ही आपको, जो नहीं आता वो भी लिखना है, आता है वो भी लिखना है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी लिखूंगा और जो नहीं आते वो भी लिखूंगा, लेकिन क्वेश्चंस का जो है मैं क्रम नहीं बदलूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है तो उसको दूसरा में लिखूंगा। जैसे कि देखो मैं पाँचवा क्वेश्चन को फर्स्ट में लिखूंगा, 10वां क्वेश्चन को फिर फर्स्ट बाद में लिखूंगा। ऐसा नहीं, मैं नंबर वाइज लिखूंगा, क्रम से लिखूंगा। पहला क्वेश्चन है तो पहले लिखूंगा, दूसरा है तो दूसरा लिखूंगा, तीसरा है तो तीसरा लिखूंगा। भले ही मुझे आता नहीं हो, भले ही मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हो, फिर भी मैं इस टाइप से सॉल्व करूंगा। तो इसमें फ़ायदा क्या है, देखो एग्जामिनर जो है चेक करने वाला उसका दिमाग ख़राब नहीं होता, वो नंबर वाइज मार्किंग चढ़ाते जाता ऊपर क्वेश्चंस। तो कम चांस से रहता है कि मार्क्स काटेगा, उसका दिमाग ख़राब नहीं होगा और वो मार्क्स आपको देगा। भले ही आपने सही नहीं लिखा होगा लेकिन आपने लिखा है तो देगा। अगर आपने क्वेश्चंस लिखा, आंसर लिखा है 10 अंक का, 3 4 5 6 पेजेस में लिखा है, तो सामने वाला एग्जामिनर चेक करने वाला आपको मार्क्स देगा ही देगा, भले आपने गलत भी लिखा हो। लेकिन इतना गलत नहीं कि बता रहा, आपको पूछ रहा है विज्ञान के बारे में और आप बता रहे और कुछ, ऐसा नहीं। आपको जो क्वेश्चंस, जो सवाल पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, उससे रिलेटेड ही लिखना है। नहीं आता तो भी मैं जो नहीं आता उसको भी लिखूंगा, जो आता है उसको भी लिखूंगा, लेकिन कैसे, क्रम वाइज। तो क्या है, सामने वाला मार्क्स क्या है काटने की, कम कम मार्क्स काटेगा उसका, क्योंकि उसको जो है सरल आसानी से वो क्या है मेरा पेपर क्या है सॉल्व कर देगा भाई। अब आते हैं जो क्वेश्चंस जिनको आता है, जो विद्यार्थी जिनको आता है पहले क्वेश्चंस लिखते हैं, वो क्रम से नहीं लिखते, उन विद्यार्थी की बात करता हूँ। जो विद्यार्थी को जो आता है वो क्या करते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है, एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है, क्वेश्चंस आगे पीछे उसको मार्किंग चढ़ाने में दिक्कत जाती है। इस कारण क्या होता है, उनको मार्क्स बहुत काटता है। क्योंकि ये बात भी किसने बताया, जो एग्जामिनर जो चेक करते हैं ना, वो वही लोगों ने क्या है, उसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि मार्क्स हम काटते क्यों हैं, दिमाग ख़राब क्यों होता है। हमारे एक बॉटनी के प्रोफेसर है,
उन्होंने बताया कि मार्क्स कैसे काटा जाता है, हम क्यों काटते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम चेक करने जाते हैं अदर यूनिवर्सिटी में, सॉरी मतलब उनके यूनिवर्सिटी में। तो मार्क्स कटता कैसे है, उनका दिमाग ख़राब किस चीज़ में होता है सबसे ज़्यादा। तो आपको बता दूँ कि नंबर वाइज जो नहीं लिखते हैं ना, उनमें उनका दिमाग ख़राब होता है। फिर वो 1-2 मार्क्स क्या है, जहाँ नहीं कटने चाहिए वहाँ भी काट देते हैं। ये नहीं कहने का मतलब ये नहीं कि आपका क्वेश्चन सही है और आपको गलत देगा, गलत नहीं देगा, लेकिन वो उसको नंबर चढ़ाने में दिक्कत जाएंगी, इसलिए वो क्वेश्चंस क्या है, जितना लिखोगे उतना ही देगा। और जो क्रम से लिखता है उसमें क्या होगा, वो धड़ाधड़ मार्क्स देते चलता है। ये बात किसने कही, जो पेपर चेक करता है उस व्यक्ति ने मुझे बताया। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम कि आगे पीछे नंबर नहीं होगा। हालांकि आपको जो आता है वही करो, या मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसी तरह से लिखो, आपकी मर्जी, आप जिस तरह से किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से लिखोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है बताना मैंने किस तरह से, जो कमी है, जो कम, जो इसमें आप गलती करते वही चीज़ मैं बता रहा। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप इस तरह से ही क्वेश्चंस लिखो, इस तरह से लिखो, आपकी मर्जी जिस तरह से लिखना है। लेकिन जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है, मार्क्स कटने का कम चांस है, उसमें यही है कि आप क्रम से लिखने की कोशिश करो और थोड़ा सही लिखने की कोशिश करो, ज़्यादा फेंकलॉजी नहीं, क्योंकि आप जिस लेवल पे है उस लेवल का क्वेश्चंस क्या है। सबसे ज़्यादा तो मैं बताऊँ इंटर और मैट्रिक के जो 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ज़्यादा फेक नहीं चलता है, और कॉलेज लेवल पे चलता है। लेकिन हालांकि क्या है, अभी MSc में इसमें थोड़ा बारीकी से लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि आप पेपर किस तरह से लिखोगे। तो दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बताऊंगा आपको। और अभी मेरे पास क्या है, किसी प्रकार के बैकग्राउंड डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और नोट्स वगैरह तो मिल ही गए होंगे आपको, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह क्या है, टॉपिक्स बाई टॉपिक्स आपको सर्च करके पढ़ने के लिए मैंने दे दिया है, तो आपको वहाँ से जाके पढ़ लेना है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक कि जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।